आज इस वीडियो में हम कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 3.3 देखेंगे, जिसमें पहली सवाल दिया है निम्नरेखिक समीकरणों युग्म को प्रतिस्थापन विधि, कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो इसकी पहली सवाल है x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। तो समीकरण 1 नाम देंगे और दूसरे को समीकरण 2। तो कहेंगे समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 या किसी भी समीकरण से हम एक चर का मान ज्ञात कर लेते हैं और उस चर का मान दूसरे समीकरण में हम रख देते हैं। इसी को हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। जैसे देखते हैं, पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 14। तो हम कहेंगे x बराबर हो जाएगा 14 माइनस वाई, क्योंकि y को हम पसंद कर दिए। अब x का मान, x बराबर आया ना, तो कहेंगे x का मान समीकरण 1 में समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि 1 से तो आया ही है, में रखने पर तो ये हो जाएगा समीकरण 2 ये है ना। तो समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 4 के है, तो x जगह हमें रखना है 14 माइनस वाई, फिर ये वाला माइनस, फिर बराबर 4 के। तो हम 14 को पच्छांदा करेंगे, क्योंकि 14 इधर प्लस में है, उधर माइनस में हो जाएगा, और एक वाई तो माइनस 2y हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जोड़ता है, बराबर 4 माइनस 14। तो माइनस 2y बराबर 14 में 4 घटाएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटता है, तो माइनस 10 आएगा। y बराबर हो जाएगा माइनस 10 बटे, इधर ये 2 गुणा कर है, इधर आएगा भाग करेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 पंचे 10, तो y बराबर आ जाएगा 5। कहेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, या फिर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 दिया है x प्लस वाई की जगह हम 5 रखेंगे, क्योंकि y का मान निकाले हैं, बराबर 14। तो हो जाएगा x बराबर 14 माइनस 5, तो x बराबर आएगा 9। कहेंगे अतः x बराबर 9 तथा y बराबर 5 आया। अब इसी प्रकार हम सवाल नंबर 2 लगाएंगे। दिया है s माइनस टी बराबर 3 समीकरण 1, और दूसरा दिया है s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6 समीकरण 2। कहेंगे समीकरण 1 से तो हो जाएगा s माइनस टी बराबर 3, तो s बराबर होगा 3, और इधर इसको पच्छांदा करेंगे, प्लस में हो जाएगा। तो कहेंगे s का मान 1-2 में रखने पर तो ये हो जाएगा, यस जगह हम रखेंगे 3 प्लस टी बटे 3, फिर प्लस टी बटे 2 बराबर 6 के। एलसीएम लेंगे तो आएगा 3 दूनी 6, 3 को 6 में भाग देंगे तो 2 बार आएगा, 3 दूनी 6, तो 2 तिहाई 6, 2 से ऊपर गुणा होगा, 2 तिहाई 6 प्लस 2t प्लस 2 से भाग देंगे 6 में 3 आएगा, 3 से ऊपर गुणा होगा, 3t हो जाएगा, बराबर 6। तो अब क्या होगा देखिएंगे, 6 प्लस 2 3 5t बराबर इसका इससे गुणा होगा 6 छंग 36। अब आइए 6 को पच्छांदा करेंगे तो हो जाएगा 5t बराबर 36 माइनस 6, तो 5t बराबर 30 आएगा। 36 में 6 घटाएंगे 30, तो t बराबर 30 बटे 5 काटेंगे, 5 छंग 30, t बराबर 6। कहेंगे t का मान समीकरण 1 में रखने पर, t का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये हो जाएगा s माइनस टी है, टी की जगह 6 बराबर 3, समीकरण हमारा ये 1 है ना, तो
तो यस बराबर 3 और उधर जाएगा +6, तो यस बराबर हो जाएगा 9। तो कहेंगे अतः यस बराबर 9 और टी बराबर 6 आया है। अब हम तीसरी दिया है 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण 1 9x माइनस 3y बराबर 9, समीकरण 2 समीकरण 1 से तो हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 3, तो आएगा यह y को पच्छांदा करेंगे तो आएगा 3x बराबर, y को पच्छांदा करेंगे तो हो जाएगा 3x बराबर 3, y जाएगा प्लस y और x बराबर हो जाएगा 3 प्लस y बटे 3। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो ये हो जाएगा 9 गुणे 3 प्लस वाई बटे 3 और फिर प्लस माइनस 3y बराबर 9, 3 त्रिका 9, 3 से गुणा होगा, 3 त्रिका 9 प्लस 3y माइनस 3y बराबर 9, 3y से 3y कैंसिल, 9 बराबर 9 आया। कहेंगे अतः, क्योंकि इसमें चर कट गया, कहेंगे अतः x और y के अपरिमित मान है, अपरिमित मान है, क्योंकि x और y है ही नहीं है, इसलिए x और y का अपरिमित मान हो जाएगा। नंबर 4 है, यह हम कहेंगे समीकरण 1 है और इसको कहेंगे समीकरण 2 है। तो कहेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 1 से 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। हम आपको बताते चलते हैं, यदि एक अंक बाद दशमलव होता है तो 10 से भाग दे दिया जाता है तो दशमलव हट जाता है, 2 अंक में होता है तो 100 से भाग दे दिया जाता है, दशमलव हट जाता है, 3 अंक पे होता है तो 1000 से भाग दे दिया जाता है तो दशमलव हट जाता है, यानी जितने अंक बाद दशमलव उतने जीरो बढ़ाए जाते हैं। आइए, एक अंक बाद है तो 10 से, तो 2/10 x फिर प्लस 3/10 y फिर 13/10। तो यदि हम कहें तो 10 सभी में है तो हम 10 को कॉमन ले लेंगे, तो 1/10 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 13/10। तो 10 यहाँ भाग कर इधर जाके गुणा करेगा तो ये आएगा 2x प्लस 3y बराबर 13/10 गुणे 10, 10 से 10 कैंसिल तो आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। तो हम कहेंगे 2x बराबर 13 माइनस 3y, x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तो कहेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 दिया है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो पहले इसमें हम दशमलव को हटा लेंगे, उसके बाद x का मान रखेंगे तो कहेंगे दशमलव को हटाने के लिए 10 से भाग करेंगे तो 4/10 x फिर प्लस 5/10 y फिर हो जाएगा 23/10। 10 सभी में मिल रहा है तो 1/10 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 10 यहाँ भी है 10 यहाँ भी, तो यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23/10। 10 इधर भाग करे उधर जाके गुणा करेगा तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23/10 गुणे 10, 10 से 10 कैंसिल तो आएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। तो अब क्या करेंगे, यहाँ हम x का मान रखेंगे जो x बराबर 13 माइनस 3y आया है। आइए 4 गुणे x मान
13 माइनस 2y बटे फैज ए सिलो बतिया सिलो कहेंगे 4 गुणे 13 माइनस 3y बटे 2 सिलो बोला यार फैज प्लस 5y बराबर 23। अब क्या करेंगे 2 दूनी 4, 2 आया 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6y प्लस 5y बराबर 23। तो 6 में 5 घटाएंगे तो माइनस y बराबर 23 माइनस 26 को ले जाएंगे माइनस 26 हो जाएगा। इसको भी घटाएंगे माइनस y बराबर माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल तो y बराबर 3। कहेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण कहाँ है एक ये है। तो आइए देखते हैं। तो समीकरण 1 ये हो सकता है और ये ध्यान दीजिएगा यहाँ भी समीकरण 1 है, ये भी क्या है समीकरण 1 का ही है। तो हम यहाँ रखेंगे क्योंकि ये दशमलव है, दशमलव को हम हटा चुके हैं। तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 2x प्लस 3 गुणे 3 बराबर 13। तो 2x बराबर 13 माइनस 3 त्रिक का 9। तो घटाएंगे 2x बराबर 4। तो x बराबर 4 बटे 2 काटेंगे 2 दूनी 4, x बराबर 2 आएगा। कहेंगे अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 3 है। सवाल नंबर 5 दिया है अंडर रूट, देखिए ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, ध्यान दीजिएगा ठीक। तो कहेंगे समीकरण 1 से सवाल नंबर 5 दिया है अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। यह है समीकरण 1। और अगला है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट y बराबर 0, समीकरण 2 है। कहेंगे समीकरण 1 से तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। तो अंडर रूट 2x बराबर माइनस अंडर रूट 3y और x बराबर हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2 बराबर y। यानी जहाँ x है हम वहाँ अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2 y को लिख सकते हैं। कहेंगे x का मान समीकरण 1 में 2 में रखने पर तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 गुणे माइनस अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2 y माइनस अंडर रूट 8 y बराबर 0। फैज चुप ना रहा है। प्लस माइनस का माइनस अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में करेंगे तो 3 आएगा, 3 बटे अंडर रूट 2 y माइनस इसको हम 8 को लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 8 को लिख सकते हैं हम अंडर रूट में 2 गुणे 2 और जिसका जोड़ा बनता है बाहर आ जाएगा तो आ जाएगा 2 बाहर आ जाएगा तो अंडर रूट 2। यानी 8 को क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 y बराबर 0। एलसीएम लेंगे हम तो एलसीएम आएगा अंडर रूट 2 बराबर 0। तो 2 से अंडर रूट 2 में भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 से गुणा करेंगे तो 3 एक कम 3y, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ 1 माना जाएगा, 1 से अंडर रूट 2 में भाग देंगे तो अंडर रूट 2 आएगा और अंडर रूट 2 से ऊपर गुणा करेंगे तो देखिए 2 अंडर रूट 2 में अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे तो इसका हो जाएगा 2 और ये 2 ही है तो 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 4y। ये उधर जाएगा तो 0 बन जाएगा, 3 4 7 माइनस 7y बराबर 0 गुणे अंडर रूट 2। तो हो जाएगा माइनस 7y बराबर 0 और y बराबर 0 बटे माइनस 7 तो y बराबर आएगा 0। कहेंगे y का मान
समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हो जाएगा √2x प्लस √3 गुणे 0 बराबर 0, तो ये 0 कर देगा, तो √2x प्लस 0 बराबर 0, तो √2x बराबर 0, तो x बराबर 0/√2, क्योंकि यहाँ भाग गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा तो आएगा 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से हम भाग देते हैं तो संख्या हमेशा 0 में परिवर्तित हो जाता है। तो कहेंगे ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 से तो 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 से भाग देंगे 3 आएगा, 3 त्रिका 9x माइनस 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 2 आया, तो 5 दूनी 10y बराबर -2, इस 6 से भाग कर आए, इधर जाके गुणा करेगा 9x माइनस 10y बराबर -12, 6 दूनी 12, तो 10 को 55 करेंगे तो हो जाएगा 9x बराबर -12 प्लस 10y, तो हो जाएगा x बराबर -12 प्लस 10y बटे 9। अब कहेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 ध्यान देना दिया है x बटे 3 फिर प्लस y बटे 2 बराबर 13/6, तो पहले इसका हम एलसीएम लेकर उसके बाद हम x का मान रखेंगे। एलसीएम लेंगे 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 3 से भाग देंगे 2, 2x अब प्लस 2 से भाग देंगे 3, 3y बराबर 13/6, तो 2x प्लस 3y बराबर 13/6 गुणे 6, क्योंकि इधर भाग कर उधर जाके गुणा करेंगे, 6 से 6 कैंसिल, तो आएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। अब इसमें x का मान हम रखेंगे, ठीक। तो आइए इधर हम करते हैं, क्योंकि इधर जगह नहीं है। देखिए 2 गुणे x जगह पे हम इतना रखेंगे तो आएगा -12 प्लस 10y बटे 9 प्लस y बटे 3y, क्या है 3y बराबर 13। अब हम पहले 2 से गुणा करेंगे, 12 दूनी 24 प्लस 10 दूनी 20 y बटे 9 प्लस 3y बराबर 13। यहाँ 1 मानेंगे, 1 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, तो कहेंगे -24 प्लस 20y, 1 से भाग देंगे तो 9, 9 तिरिक 27 प्लस 27 y बराबर 13, तो हो जाएगा, ध्यान देना है -24 प्लस ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 47 y बराबर 9, इधर भाग करे उधर जाके गुणा करेगा, 13 9 117 होता है, कितना होता है 117। अब हम 47 y बराबर 117 प्लस 24, तो लिखेंगे 47 y बराबर 4 7 11 के 1 हासिल 1, 1 और 2 3, 3 1 4 और 1, y बराबर 141 बटे 47। 141 में 47 से भाग देंगे तो लगभग 3 बार जाएगा, कितनी बार 3 बार, तो y का मान 3 आया, तो कहेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यह समीकरण 1 कहें क्योंकि समीकरण 1 ये है और ये भी 1 है, तो यहाँ हम रखेंगे तो आराम से निकल जाएगा। तो x बराबर दिया है -12 प्लस 10y बटे 9, तो x बराबर -12
प्लस 10 गुणे 3, क्योंकि y का मान 3 आया है, पूरे 1/9। तो x बराबर -12, 10 तिहाई 30/9, 30 में 12 घटाएंगे तो 18 आएगा। तो 18/9 काटेंगे 9 दूनी 18, x बराबर 2। कहेंगे अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 3 है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 2 दिया है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे यम का मान ज्ञात कीजिए जो y बराबर mx है। तो ध्यान देना है y का यम का मान ज्ञात करने के लिए एक ही तरीका है, हम y का मान और x का मान पुट कर दें यानी रख दें, तब यम का मान आ जाएगा। तो y और x का मान समीकरण 1 और समीकरण 2 की मदद से हम ज्ञात करेंगे। आइए ज्ञात करते हैं। तो 2x + 3y बराबर 11 समीकरण 1 है, 2x - 4y बराबर -24 समीकरण 2 है। तो कहेंगे समीकरण 1 की मदद से या समीकरण 1 से तो हो जाएगा 2x + 3y बराबर 11। तो 3y को हम पच्छांदा करेंगे क्योंकि प्रतिस्थापन विधि हमको लगा रहे हैं। तो 2x बराबर 11 - 3y, तो x बराबर आएगा 11 - 3y/2। x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हो जाएगा 2 गुणे x, यानी चर और अचर के बीच में गुणा माना जाता है। 2 गुणे x की जगह 3y, 11 - 3y/2 फिर -4y बराबर -24। तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 11 - 3y और फिर ये -4y और बराबर -24। तो 3 4 7 क्योंकि समान चिन्ह है, 4 3 7 y बराबर -24, ये उधर जाएगा -11 हो जाएगा। तो ये आएगा -7y बराबर -35। तो हो जाएगा y बराबर -35/-7, माइनस माइनस कैंसिल, 7 × 5 = 35, तो y बराबर 5 आया। तो कहेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 दिया है 2 गुणे, समीकरण 1 दिया है 2x + 3 गुणे 5, क्योंकि y का मान 5 आया है, बराबर 11, 2x प्लस 5 × 15 बराबर 11। तो 2x बराबर 11 - 15, तो 2x बराबर 15 में 11 घटाएंगे 4 आएगा, वो 15 के चिन्ह माइनस इसलिए माइनस। तो x बराबर -4/2 भाग देंगे, तो x बराबर -2, 2 दूनी 4 आएगा ना। तो y बराबर 5 आया और x बराबर -2 आया। तो हम कहेंगे समीकरण में रखने पर y बराबर mx + 3, y बराबर mx + 3, y का मान दिया है 5 बराबर m गुणे, क्योंकि m का मान ज्ञात करना है, x का मान दिया है -2 + 3। तो 3 को यदि हम m का मान ज्ञात करना है ना, तो m को एक तरफ 3 को पच्छांदा करेंगे, तो 5 - 3 बराबर m गुणे -2। तो 5 में 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, बराबर m गुणे -2। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m गुणे -2 बराबर 2। 2 इधर गुणा कर रहा है तो उधर जाके भाग करेगा, तो m बराबर 2/-2, 2 से 2 कैंसिल करेंगे 1 आएगा, तो m बराबर -1 आएगा। इस पूरे वीडियो में आपको कहीं भी प्रॉब्लम आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर 74 090 391 65 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके समस्याओं का समाधान अवश्य किया जाएगा और बोर्ड परीक्षा में आपको
किस प्रकार से लिखना है या पढ़ना है, आपको सारे सुझाव दिए जाएंगे।